वॉर ब्रेकिंग के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। जानकारी इस वक्त की शुरुआती मिल रही है। रूस ने परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल की धमकी दे दी है। पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन है, पुतिन के जो प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने चमकाया है अस्तित्व पर खतरा तो एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल की धमकी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 28वां दिन हो चुका है आज महायुद्ध का। रूस ने परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल की धमकी दे दी है। पुतिन के प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने धमका दिया। उन्होंने कहा है कि अस्तित्व पर अगर खतरा हुआ तो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल की धमकी दे दी गई है। परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, रूस ने ये धमकी दी है। अस्तित्व पर खतरा तो एटम बॉम्ब का होगा इस्तेमाल। इंटरव्यू था, उस दौरान परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल को लेकर ये धमकी दी गई है। रूस ने परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल को लेकर जो धमकी दी, उसमें पुतिन के प्रवक्ता का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें दिमित्री ने अस्तित्व पर खतरे की बात का जिक्र किया और एटम बम इस्तेमाल किया जाएगा, ये धमकाया गया। युद्ध का 28वां दिन, थम नहीं रहे हमले। एक के बाद एक शहर पर रूसी कब्जा। मरियोपोल और खार्किव में लड़ाई तेज। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रूस जहां एक और लगातार हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों देश लगातार एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के नुकसान का वीडियो जारी कर रहे हैं। इस बीच मरियोपोल में रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। मरियोपोल के औद्योगिक कैंपस में भारी हमला हुआ है और इसके ड्रोन फुटेज जारी हुए हैं, जो दिखाते हैं कि हमला कितना बड़ा था। रूस मरियोपोल पर कब्जा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक वो मरियोपोल पर कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह यूक्रेनी सेना का कड़ा मुकाबला है। मरियोपोल की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कैसे यूक्रेनी सेना लगातार रूसी टैंकों को ध्वस्त कर रहे हैं, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। कीव, खार्किव के अलावा मरियोपोल में रूसी सैनिक भारी तबाही मचा रहे हैं। वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसे खुद रूस के चैनलों ने दिखाए हैं। ये तस्वीरें मरियोपोल के एयरपोर्ट के हैं। अब आपको रूसी सैनिकों का नया काफिला दिखाते हैं। अभी तक आपने कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर का लंबा काफिला देखा था। अब ये काफिला देखिए, रूस की ओर से इसे जारी किया गया है और शायद सुरक्षा कारणों से रूस ने इस काफिले का लोकेशन नहीं बताया। रूसी सैनिकों का ये काफिला लगातार यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रडार से लेकर सभी सैन्य साजो सामान इस काफिले में है। इसकी रफ्तार देखिए और समझिए रूस कैसे यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। युद्ध का आज 28वां दिन है और पूरे यूक्रेन में तबाही के निशान दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मारिंका, डोनेट्स्क के हैं। ये तबाही बता रही है कि यूक्रेन युद्ध कितना भयावह है। Противник використовує танки наші позиції, а розстрілює просто житлові будинки, розстрілює впритул з населеного пункту до Донецька. तो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने। रूस पर अमेरिका लगा सकता है नए प्रतिबंध।
यूरोप के दौरे के दौरान लगा सकते हैं ये प्रतिबंध। इसी सप्ताह जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जाएंगे और कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है कि रूस पर नए प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। दरअसल यूरोप के दौरे के दौरान लगाए जा सकते हैं ये तमाम प्रतिबंध और इसी सप्ताह जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जाएंगे और ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि नए प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर इसी सप्ताह जाएंगे। तो युद्ध का 28वां दिन है, हमलों का सिलसिला जारी है और इस वक्त की जो वॉर से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उस पर यह अपडेट है कि रूस पर कुछ और प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.